हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 पे। आज आप देख रहे हैं गर्व सीरीज में आपके टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन में आपके एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन होंगे। वो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन होंगे याद रखेंगे। कुछ आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, आपके कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे और आपके कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, त्योहारों से पूछे जाते हैं, कुछ लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे। तो याद रखें टॉप 13 क्वेश्चन है। सभी दोस्त इसका आंसर देंगे फुल्ली तरीके से। आपको डायग्राम से समझाने का तरीका मेरा रहेगा और याद करने का तरीका आपका रहेगा। तो ठीक है दोस्त, आपके सामने सवाल आ चुका है पहला। सभी दोस्त आंसर करेंगे। पहले सवाल का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ये आपकी गर्व सीरीज है। जैसे आपका किसी भी एग्जाम में यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, यूपी लेखपाल का हो या फिर आपका एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं, जिससे कि आपको ये अपना तैयारी का एक तजुर्बा है, एक रिवीजन है, अपना जो एक क्राइटेरिया है वो आप लोग चेक कर सको कि आप लोग कितना पानी में हो, आपने कितनी तैयारी की है, ये आपका यहाँ पे चेकिंग होगा। तो सभी दोस्त अपना लास्ट में सभी दोस्त अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने है कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये आप लोगों के सामने सवाल है। सभी दोस्त इसका आंसर देंगे 2, 4, 3, 5। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे राइट नाउ आंसर। सभी दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा कि कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये हमारा क्या है, ये आपको भारत दिख रहा है, ये आपको नीचे का भारत दिख रहा है। भारत का नक्शा छोटा सा इधर हम आपको बना के दिखा देते हैं दोस्त। सभी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आपका ये भारत का नक्शा हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे सभी दोस्त, ये आपका भारत का नक्शा हो जाएगा। ये आपका चलता है भारत दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका हो गया है भारत। सभी दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पे आपका भारत है, ये आप लोग याद रखेंगे सभी दोस्त। यहाँ पे ये आपका भारत होता है। अब आपको बताना है कि आपका नेपाल इधर है, ये नेपाल आपका होता है। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे आपका नेपाल से सटे हुए राज्य, ये आपका नेपाल इसमें दिख रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कितने राज्य हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला उत्तराखंड दिख रहा है, दूसरा सिक्किम दिख रहा है, तीसरा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, चौथा बिहार दिख रहा है, पश्चिम बंगाल दिख रहा है। दोस्तों कितनी कौन सी सीमा साझा रखा करता है? 275 किलोमीटर आपका हो जाता है उत्तराखंड, 551 किलोमीटर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार हो जाता है 756 और यहाँ पे 275 आपका हो जाता है ये 299 हो जाता है सिक्किम। दोस्तों सबसे कम सीमा साझा रखा करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप याद रखेंगे आपका होता है यहाँ पे सिक्किम होता है। कौन होता है? ये आपका सिक्किम होता है। पर आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा सीमा साझा रेखा करने वाला, तो याद रखेंगे नेपाल से आपका होता है बिहार। सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुल राज्य कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 राज्य। तो हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ये आपका आता है विश्व से, विश्व के मैप से आता है। वो आपका इंडिया के मैप से आ रहा था, ये विश्व के मैप से होता है। सभी दोस्त यहाँ बताएंगे निम्न में से कौन कोस्टा रिका राजधानी कौन सी? कोस्टा रिका की राजधानी कौन है? सभी दोस्त बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि पड़ोसी देशों में पूछ लिया जाता है। ये आपका अमेरिका का एक देश है। अमेरिका का कौन सा देश है ये आपको बताना है। इसमें आपका ये हो जाएगी आपकी बांग्लादेश की राजधानी किसकी हो जाएगी? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी हो जाएगी बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। उसी प्रकार दिल्ली किसकी राजधानी होती है? तो याद रखेंगे ये भारत की राजधानी होती है। इसी प्रकार चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग होती है। अब दोस्तों ये आ रहा सान जोस आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कोस्टा रिका की राजधानी क्या होती है? सान जोस होती है। सान जोस कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ये कोस्टा रिका आपको दिख रहा है कैरिबियाई देश है। कौन सा? कैरिबियाई सी के बगल में ये कोस्टा रिका है, इसकी
सन जो ये क्या है कैपिटल है। ठीक है, अब दोस्त बात आती है यहाँ पे आपको विश्व के मैप में, यहाँ पे आप लोगों को ये विश्व का मैप दिख रहा होगा। ये आपको यहाँ पे छोटा सा बिंदु सा एक भारत दिख रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, इधर आपके पश्चिमी देश दिख रहे हैं, इधर आपका आता है ये, यहाँ पे आता है आपका कनाडा, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सागर दिख रहा है, ये दक्षिण प्रशांत सागर, इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका अब आपको दिख गया होगा कि कोस्टा रिका कहाँ है, तो याद रखेंगे निकारागुआ के पास में कोस्टा रिका है। तो सभी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे ये कोस्टा रिका का आपका यहाँ पे छोटू सा दिख रहा है विश्व के मैप में, यहाँ पे आपने देखा है कि कितना भारी सा ये दिख रहा है कोस्टा रिका। तो सभी दोस्तों को ये लोकेशन सही तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप की आधिकारिक और यहाँ पे आधिकारिक भाषा कौन सी है, यहाँ पे आपको बताना है लक्षद्वीप की। सभी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे कि सिंघाला किसकी है, तो याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी श्रीलंका की। किसकी हो जाएगी, याद रखेंगे श्रीलंका की आधिकारिक भाषा बोली जाती है और आधिकारिक रूप से लिखी भी जाती है। और इसको दोस्तों यहाँ पे 74 से 75% यहाँ पे जो जनसंख्या है वो क्या करती है, इस भाषा को बोलती है, इस भाषा का यूज करती है। कहाँ पे, याद रखेंगे ये 74 से 75%। ठीक है दोस्त, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। मलयालम कहाँ की है, तो लक्षद्वीप की आपकी मलयालम हो जाती है। ग्रेटर अंडमानी कहाँ की है, तो आपको याद होना चाहिए अंडमान निकोबार की है। कहाँ की है दोस्त, ये अंडमान निकोबार की है। कहाँ की, अंडमान निकोबार की है। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, निकोबार की है। पर दोस्त याद रखेंगे ये जो आपकी अंडमान निकोबार की ये ग्रेट निकोबारी ये जो भाषा है ये लुप्त होती हुई भाषा है, क्योंकि अब इसका प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आती है तमिल, तो याद रखेंगे ये केंद्र शासित प्रदेश चेन्नई, याद रखेंगे आपकी चेन्नई की राजधानी पुडुचेरी, पुडुचेरी यहाँ पे याद रखेंगे ये पुडुचेरी की यहाँ पे आधिकारिक भाषा होती है कौन सी, पुडुचेरी जो भारत का राज्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने समझा दिया पुडुचेरी ये आपका हो जाता है। और दोस्त यहाँ पे तमिलनाडु की भी ये भाषा है। कहाँ की है, तमिलनाडु की ये वहाँ भाषा है। ठीक है, सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो सभी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है। सभी दोस्त इसका राइट आंसर करेंगे फटाक से। आज सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पे ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। सभी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कहाँ का है, केरल का है। ये किस उत्सव में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ये महाबली। कहाँ पे, महाबली के याद में या कहें कि महाबली के स्वागत के रूप में ये मनाया जाता है। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सितंबर महीने में। कहाँ पे, केरल में। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी दोस्त इससे भी देख करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। आप लोग आंसर देना पसंद करेंगे, उसके बाद में आपको इससे हम सारी चीजें समझा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर फेंक के मारेंगे, सर ये आंसर होगा। सभी दोस्त एक बार नकल के लिए अकल जरूर रहती, तो दोस्त यहाँ पे अकल अपनी यूज करना और आंसर दे पटक के फेंक देना। तो सभी दोस्त यहाँ पे आंसर कमेंट करेंगे बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी, ये आपका हो जाएगा मरकरी, ये आपका चंद्रमा हो जाता है, मून हो जाता है, ये आपका मंगल हो जाता है, ये आपका पृथ्वी जो अर्थ हो जाता है। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे ये राइट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, याद रखेंगे ये सन है, मतलब कि ये सूर्य है आपका। क्या है, ये सूर्य है। इसके बगल में कौन कौन से हैं, पहले आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक गोला सा दिख रहा है, ये गोला सा दिख रहा है दोस्तों, ये गोला सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। यहाँ पे कौन बैठा है, ये आपको बुध दिख रहा है,
उसके बाद में कौन दिख रहा है, ये दूसरा गोला है, ये दूसरा गोला है, दूसरे गोले पे कौन अटका है, यहाँ पे शुक्र अटका है, तीसरा गोला ये चलता है, तीसरे गोले पे कौन ये दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पृथ्वी आपको दिखता है। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे हमने आपको सारी चीजें समझाई, पर यहाँ पे आपका सबसे पास में कौन है, यहाँ पे सबसे नजदीक पूछ रहा है या फिर पास पूछ रहा है, तो याद रखेंगे आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर बुध हो जाएगा, जो यहाँ पे ए नंबर पे है दोस्तों। यहाँ पे अब आपसे पूछ दिया जाए सबसे दूर कौन है, तो याद रखेंगे नेपच्यून है, ये यहाँ पे सबसे लास्ट में है, नेपच्यून है। दूसरे नंबर पे कौन है, याद रखेंगे शुक्र हो जाता है, तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी हो जाता है, चौथे नंबर पे मंगल हो जाता है, पांचवें नंबर पे बृहस्पति और छठे नंबर पे आपका हो जाता है शनि हो जाता है, उसके बाद में यूरेनस और आपका नेपच्यून, अरुण वरुण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है कौन कौन से कहां पे स्थित है। सबसे लास्ट में जो आता है, सबसे दूरी जो बनाकर रखता है, वो आपका होता है नेपच्यून। दोस्तों याद रखेंगे इसमें आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पे आपको नहीं घूमता हुआ दिख रहा है, पर याद रखेंगे चंद्रमा इस पृथ्वी का क्या है, याद रखेंगे इस पृथ्वी का क्या है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे ये चंद्रमा क्या है, इस पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, क्या ये उपग्रह है कौन, चंद्रमा, ये आपका उपग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है। दोस्तों हमारा भारत किस कॉन्टिनेंटल में आता है, तो याद रखेंगे हमारा भारत एशियाई कॉन्टिनेंटल में आता है, तो एशिया के ही कोई होंगे ऐसे जिन्होंने यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जीता होगा। तो याद रखेंगे वो कौन सा नाम है, ये आप लोग बताएंगे। इन्होंने कब जीता था, तो याद रखेंगे ये 1913 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीता था, 1913 में जीता था। किसके लिए जीता था, तो याद रखेंगे ये साहित्य के लिए जीता था। अब आपको नाम कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है, सर ये राइट आंसर होगा, तो याद रखेंगे इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सभी दोस्तों को यहाँ पे पता होना चाहिए 1913 में इन्हें क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। प्रथम एशियाई जो थे, प्रथम भारतीय कहें, भारत के निवासी तो प्रथम भारतीय कह लें या एशियाई कह लें, क्योंकि एशिया भारत एशिया में भारत में एशिया में भारत विकसित है, तो ये बात याद रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ये आपका आ जाता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो सभी दोस्त हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिटन। सभी दोस्त ये इनकी फोटो देख रहे होंगे, ये कौन है यहाँ पे, आप लोग इनकी फोटो देख रहे होंगे। इनके समय क्या क्या लाया गया था, तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट भी लाया गया इन्हीं के समय में। तो सभी दोस्त इनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नाम आपको दिख रहा है वारेन हेस्टिंग्स, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे। चरक संहिता संबंधित है, चरक किससे संबंधित थी, ये आप लोग बताएंगे। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे चरक संहिता किससे संबंधित है। हिस्ट्री का राइट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे चरक किसके दरबार में क्या थे, चरक किसके दरबार में क्या थे, एक चिकित्सक थे। क्या थे, चिकित्सक थे, ये आप सभी को बताना है। सभी दोस्त एक बार बताएंगे चिकित्सक थे, सभी दोस्त बताएंगे चिकित्सक थे, सभी दोस्त बताएंगे ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। तो याद रखेंगे ये राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनके अंतर्गत रखी गई। दोस्तों भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है किसके अंतर्गत रखी गई, आपके फंडामेंटल कर्तव्य, मतलब कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य आ गए, फंडामेंटल ड्यूटीज आगे आता है, राजनीति के निर्देशक तत्व, मतलब कि डीपीएसपी, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब आपको बताना है यहाँ पे आपका हो जाता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाता है, इधर आपका हो जाता है डीपीएसपी हो जाता है, आगे आपका हो जाता है मूल अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट। अब सभी को बताना है कि ये किसके अंतर्गत रखी जाती है, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। सभी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो याद रखेंगे इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा राजनीति के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा, निर्देशक तत्व। ये पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज किस में आती है, राजनीति में आती है। तो आप लोगों को ऐसे ही सवाल दे देना था कि राजनीति में आती है, तो याद रखेंगे राजनीति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे, ये आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है याद रखेंगे, ये भाग 4 के अंदर कहाँ पे रखी जाती है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया जाता है।
किसमें? याद रखें कि ये आपका भाग 4 के अंदर रखी जाती है। किसमें? भाग 4 के अंदर रखी जाती है। और अनुच्छेद इसका कौन सा होता है, या कहीं आर्टिकल कौन सा होता है, या कहीं अनुच्छेद या आर्टिकल। सभी दोस्त याद रखेंगे, ये हिंदी इंग्लिश है तो सभी दोस्त कंफ्यूज नहीं होंगे। अनुच्छेद आर्टिकल आपको कहें कि यहाँ पे 40 अनुच्छेद आता है, तो सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी दोस्त यहाँ पे आंसर देंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, मतलब कि अल्पसंख्यक के हित निहित है, ये आपको बताना है सभी दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आए, ये आपका हो जाता है पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि अनुच्छेद से क्वेश्चन आया है। सभी दोस्त इसका राइट आंसर बता देंगे कमेंट में, फेक के मारेंगे से इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पे आपका अनुच्छेद 24 के अंदर क्या रखा जाता है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे याद रखेंगे आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध कैसे अधिकार होते हैं, तो याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार वो है जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया जाता है कि जो से 18 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे याद रखेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम, ठीक है, वर्ष, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 14 वर्ष से कम आयु याद रखेंगे। आयु के बच्चे जो होते हैं, अगर उनसे किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी अन्य जगह पे काम कराया जाता है तो वो क्या होगा? शोषण होगा, बच्चों का शोषण होगा, ये बताया जाता है। आगे आ जाता है आपका 29, ये आपका भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुच्छेदों में निहित है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। अब दोस्त अनुच्छेद 21 हो गया, 29 हो गया, अनुच्छेद 29 में ये बात लिखी गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बताया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बताया गया दोस्तों? यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताया गया। दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है? अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा। क्या समझना होगा? यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको गरिमामयी भारत में जीवन जीने के लिए यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं। आपको यहाँ पे मतलब कि आपको प्राण आपसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कोई भी हो, आपसे प्राण कोई भी नहीं छीन सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज और भी समझनी होगी, यहाँ पे आपको गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है भारत के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 21 में मिलता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपका पॉलिटी से ही क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार, ये आपका क्वेश्चन है जो संबंधित है, ये आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार, अभी आपको हमने शिक्षा का अधिकार का नहीं बताया है, तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। शिक्षा का अधिकार कहाँ पे बताया जाता है? सभी दोस्त एक बार बताएंगे शिक्षा का अधिकार कहाँ पे बताया गया है। कमेंट बॉक्स में फटाक से राइट आंसर करेंगे सभी दोस्त। यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, यहाँ पे आप लोग सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे कि आप लोग यहाँ पे राइट आंसर सभी दोस्त यहाँ पे करेंगे। आप लोग फटाक से इसमें राइट आंसर कर देंगे कि ये कौन सा राइट आंसर इसका होगा। सभी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपको बताना है। सभी दोस्त एक बार बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे। यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 6 अधिकार। कौन से दिए जाते हैं? यहाँ पे आपको दी जाती हैं 6 स्वतंत्रता दी जाती है। कौन सी दी जाती है? 6 स्वतंत्रता। सभी दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पे आपको दी जाती हैं 6 स्वतंत्रता दी जाती हैं। 6 स्वतंत्रताओं में आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बोलने के लिए स्वतंत्र है। क्या आप कोई भी वक्त आप भी कोई भी शब्द बोल सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? आप सभाएं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप संघ बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? संघ बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? याद रखेंगे आपकी अभिव्यक्ति, यहाँ पे आप
आपकी अभिव्यक्ति यहाँ पे रहती है, आपकी अभिव्यक्ति भी रहती है, अभिव्यक्ति के लिए आप स्वतंत्र रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे 1 2 3 4 आपकी हो गई। आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शांतिपूर्ण सभा आपको बता दिया, आप कहीं पर भी बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप भाषण दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, संघ आप बना सकते हैं और अभिव्यक्ति आप कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। आगे आपका आता है स्वतंत्र रूप से आप भारत के अंदर कहीं पर भी घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं भारत के अंदर, और आप कहीं पर भी रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, किसी भी जगह भारत के अंदर आप लोग रह सकते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यवसाय, व्यवसाय या कहें व्यापार, क्या कहें व्यापार आप लोग करने के लिए स्वतंत्र है। ये अनुच्छेद 19 में बताया जाता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 21 में क्या बताया जाता है, ये आप लोग बताएंगे फटाक से। अनुच्छेद 21 में क्या, अनुच्छेद 21 का तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार एवं ये 21 में रखा गया है। 29 30 में क्या किया गया है, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आपको अभी हमने आंसर बताया था, अल्पसंख्यकों से बात की जाती है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अल्पसंख्यक से इसको किया जाता है दर्शित। क्या है, अल्पसंख्यक के यहाँ पे क्या होंगे, नीति निर्देशन नीति होंगी यहाँ पे, और उनके लिए अलग कानून होंगे, मतलब कि विधि होंगी, और उनके लिए वहाँ पे जो यहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके स्थान को सुकून रखा जाएगा। अलग से उनके लिए क्या होंगे, यहाँ पे कानून व्यवस्था होगी, उन्हें अलग से ये सारी चीजें दी जाएंगी। अल्पसंख्यकों के लिए ये वो 31-30 बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ये सभी दोस्त राइट आंसर करेंगे। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी दोस्त समझ गए होंगे। अब दोस्त बात आती है कहाँ पे है, तो असम के अंदर है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को क्रमानुसार आपको टाइप करके हमारे पास भेजना है। सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए। तो सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। सारी पीडीएफ ये आपको मिल जाएंगी एज टू एज, जिस तरीके से हमने आपको दिखाई है उसी तरीके से आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो सभी दोस्त हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त।